हरे कृष्ण। आज है अपरा एकादशी और आप सबको अपरा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। इस अपरा एकादशी के पावन पुण्यमय अवसर पर आइए इसी एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अपरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी का वर्णन हमें प्राप्त होता है ब्रह्मांड पुराण में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में एक सुंदर संवाद हुआ था। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसका माहात्म्य क्या है, कृपया इस विषय में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपने सभी के कल्याण हेतु एक बुद्धिमान प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। ये इतनी पुण्यमयी, लाभदायक है कि ये समस्त पापों से मुक्त करवाती हैं। अपरा एकादशी जघन्य पाप जैसे कि ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, गर्भपात द्वारा भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अवैध संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान दिखाना, धन के लिए वेद अध्ययन करना और करवाना, स्वयं अपने मन घड़न शास्त्र बनाना, ऐसे ऐसे जघन्य पापों से भी ये एकादशी मुक्त कर सकती हैं। एक विश्वासघाती, ठग, ज्योतिष और धोखेबाज वैद्य भी झूठी गवाही देने वाले के समान ही पापी माने गए हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इन सभी पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं कि युद्ध भूमि से भागने वाले क्षत्रिय को अपने कर्तव्य से पतित होने के कारण नरक में जाना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भी श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो वो भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो भी शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी निंदा करता है, वो निश्चित रूप से महान पाप अर्जित करता है। ऐसा गर्हित व्यक्ति भी अपने पाप फलों से मुक्ति प्राप्त करके परम गति प्राप्त कर सकता है, अगर वो श्रद्धा पूर्वक अपरा एकादशी व्रत का पालन करता है। अपरा एकादशी इतनी महान है कि पवित्र तीर्थों की यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, दान आदि द्वारा जो प्राप्त पुण्य फल होते हैं वो सब भी अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से सरलता से मिल जाते हैं। ये पाप फलों के वृक्ष को काटने के लिए एक तीक्ष्ण कुल्हाड़ी के समान और पापों के ईंधन को जलाकर राख करने वाले दावानल के समान मानी गई एकादशी है। ये एकादशी अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को समाप्त कर देती है और उज्ज्वल सूर्य के समान बताई गई है। ये पाप कर्मों रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। इस अपरा एकादशी के व्रत और भगवान त्रिविक्रम स्वरूप में भगवान विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को परम मंगलकारी वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण भी करता है या फिर उसको पढ़ता है तो वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अगर एक छोटी सी गलती से आपकी एकादशी का पूरा फल कम हो जाए तो, और ऐसा ना हो इसीलिए हर एकादशी को करें बिल्कुल सही तरीके से। 24 एकादशियों की संपूर्ण कथा, विधि और एग्जैक्ट पारण टाइमिंग एक ही पुस्तक में पद्म पुराण के आधार पर लिखी गई एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई बुक। और इस बुक को खरीदने के साथ ही आपको मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट, और वो है उपदेशा एकादशी प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस, हर स्टेट का एक्यूरेट पारण समय, रिमाइंडर्स, रेसिपीज, डूज एंड डोंट्स और आपके हर प्रश्न का समाधान। और ये संपूर्ण सेवा आज केवल 199 रुपए में मिल रही है, और वो भी सिर्फ पहले आने वाले 100 भक्तों के लिए। इसका लिंक बायो में दिया गया है, अभी टैप करें। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी व्रत की कथा का समापन किया। ये अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी है और इसीलिए इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र को जपना चाहिए और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला का जप या 25 माला का जप कम से कम इस दिन करना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगला आरती करना चाहिए या उसका दर्शन करने चाहिए। एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए।
अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये अपरा एकादशी मनुष्य को अपनी मनोवांछित सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान कर सकती हैं। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस एकादशी पर हम उपवास का पालन करते हैं। कई भक्त निर्जल एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं हो पाता, तो वे सजल यानी कि जल, फलों का रस, फल इत्यादि लेकर भी अपना ये एकादशी उपवास रख सकते हैं। और अगर अधिक ज़्यादा आवश्यकता हो तो इस एकादशी पर एकादशी के लिए बनाए जाने वाले व्यंजन या प्रसाद, उसके साथ भी उपवास किया जा सकता है। लेकिन एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और अन्न में क्या आता है? गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि और उससे बने हुए अलग अलग खाद्य पदार्थ। हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी के दिन सभी अन्न के अंदर पाप पुरुष निवास कर जाता है, और जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अनाज खाता है उसके अंदर वो सारे जघन्य पाप आ जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन हम किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन नहीं करते हैं। अगर कोई बीमार है, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए एकादशी प्रसाद, दूध से बने हुए पदार्थ, ये सभी खाने के लिए छूट दी जाती हैं। मुख्य तत्व यही है कि एकादशी के दिन हम अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करके रख सकें। उनके पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र के जप को बढ़ाएं, अनावश्यक कार्यों में और बातों में अपना समय ना गवाएं, और अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जप करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें, कीर्तन करें, और भगवत गीता तथा भागवत पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें, पठन करें। इसी के साथ आज के इस अपरा एकादशी व्रत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी वेदों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी, बिना किसी मिलावट के। कोई माइथोलॉजी नहीं, कोई दंत कथा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा इतिहास, वैदिक संस्कृति का यथारूप इतिहास। तो ये थी अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। आइए अब इस उपलक्ष्य में हम एक और सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह अत्यंत पौराणिक समय की बात है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजर्षि नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश। 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्री शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखिए, कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपत्ति और सत्ता आ जाती है तो वह उसके मद में चूर हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई दरिद्र हो और फिर वो वैराग्य दिखाए तो वो भी सरल है और समझा जा सकता है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य अगर किसी के पास हो और फिर भी वह वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करें, ये सिर्फ महापुरुषों के ही वश में होता है। अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी, जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने ये देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वो स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करें। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया था। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरण किया और गौदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना का स्वीकार किया और भोजन करने से पूर्व यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या आ गई।
राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि आए ही नहीं। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वो इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वो पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यही है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। ये सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है, और इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण कर लिया। उसकी इस उद्दंडता की सज़ा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। ये सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट जोर से खींच कर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। ये एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ, इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। वो ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के लिए शत्रु रूपी है, उसने हमारा घोर अपमान किया है। शीघ्र जाओ, उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा पाते ही कृत्या पहुंच गया राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रह गए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे क्या? जी नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे उसके पहले ही सुदर्शन चक्र वहाँ पहुँच गया था और एक क्षण में सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा मुनि को ये पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दसों दिशाएं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी वो सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ,
चूँकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं, अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज़ की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय गंवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो और मुझे विश्वास है वह तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने दयावश सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। आज मैं आपको चलिए एक सच्ची घटना बताती हूँ। पिछली एकादशी के अगले दिन द्वादशी को हमारे एक दर्शक का मैसेज आया था। उन्होंने लिखा था कि मेरी आज एकादशी टूट गई। मैं 10 वर्षों से एकादशी करती आ रही हूँ। इस बार पारण का समय पता ही नहीं चला और 1 बजे मैंने पारण कर लिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब ज़रा सोचिए, 10 सालों की श्रद्धा, 10 वर्षों का संकल्प और केवल पारण के सही समय की जानकारी के बिना उस दिन एकादशी का व्रत उनका खंडित हो जाता है। उस दिन उनके मन में जो वेदना हुई होगी वो मैं समझ सकती हूँ। हमने उन्हें समझाया, सांत्वना दी, पर उस दिन हमारे मन में एक विचार आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जवाब एक ही मिला, और वो ये कि जब हम गूगल पर रैंडम सर्च करते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस पर भरोसा कर लेते हैं और इधर उधर से टाइम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ही होता है। और इसीलिए एकादशी के पारण समय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत स्रोतों के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। और यही कारण था कि हमने ये ई बुक यानी कि एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका तैयार की है, जो पद्म पुराण और हरिभक्ति विलास के आधार पर लिखी गई है। और आज इस ई बुक के साथ हम आपको दे रहे हैं एक स्पेशल गिफ्ट, और वो है उपदेशा एकादशी प्राइवेट ग्रुप और उसका एक्सेस, एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैनल जहां पूरे वर्ष भर हर एकादशी से पहले आपको रिमाइंडर मिलेगा। भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्य शहरों का पारण समय मिलेगा, एक्सक्लूसिव फलाहारी रेसिपीज मिलेंगी, डूज और डोंट्स की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और अगर कोई प्रश्न है, एकादशी से जुड़ा हुआ कोई भी संशय है, तो आप सीधे वहां पर पूछ सकते हैं। और हाँ, इस ई बुक को परचेज करते ही आपको उसी पेज पर इस ग्रुप में जुड़ने का लिंक भी मिल जाएगा। बस एकादशी का संकल्प लीजिए और बाकी का हम संभाल लेंगे। इस ई बुक का मूल्य है 699 रुपये, लेकिन आज ये सेवा ई बुक और प्राइवेट ग्रुप ये दोनों ही केवल 199 रुपये में आपको मिल रही हैं। सबसे पहले आने वाले सिर्फ 100 भक्तों के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हम हृदय से चाहते हैं कि आपकी एक भी एकादशी 10 वर्षों की श्रद्धा के बाद भी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुरंत इस ई बुक का और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा।